बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के जो 4 टाइप थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और उनके सब यूनिट, और वो किस यूनिट के थ्रू आपस में लिंकेज है। आज हम एक और वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब है लार्ज, लार्ज का मतलब है बड़ा, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स जो है उनका टूटना। अब ये बड़े मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल में मौजूद होते हैं उनको पॉलीमर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे सेल में टूटते भी हैं और बनते भी हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है क्यों टूटते हैं, बनते हैं? क्योंकि हमारे सेल को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेल की नीड्स को फिलफ़िल करने के लिए वो टूटते और बनते रहते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज, कंडेंसेशन होता है। मॉलिक्यूल्स, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनोमर्स, यानी उनके सब यूनिट्स जो होते हैं उनको मोनोमर्स कहते हैं। सब यूनिट्स को, एक मॉलिक्यूल जो है वो मोनोमर्स से बना होता है, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स भी कहते हैं, ठीक है। पॉली मतलब मैनी, मर्स मतलब मॉलिक्यूल। एक सपोज करें एक कार्बोहाइड्रेट्स है, वो बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक पॉलीमर है। उसके मोनोमर्स क्या हो गए? उसके जो सब यूनिट्स हैं वो उसके मोनोमर्स हो गए हैं। बायोमॉलिक्यूल विच आर मेंशन आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस दैट, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ग्राफ दिया गया है, कंडेंसेशन रिएक्शन। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलकर, ठीक है, एक कपलिंग करते हैं। कपलिंग जैसे कार्स, हम बहुत सारे गाड़ियों को एक कतार में खड़ा करें तो उनके एक ट्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनने को मिलेगा। बिल्कुल इस तरह से जो पॉलीमर्स है वो मोनोमर्स से बनते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल इज़ वेरी सिंपल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है माइक्रोमॉलिक्यूल्स की वो सब तमाम, अब देखिए बैक्टीरिया है उसको भी जो है सेल वाल उसमें भी मौजूद है, प्लांट में भी है। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेल होता है, और कुछ डिफरेंट भी होता है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन, सिंथेसाइज। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। H2O जो है पानी का केमिकल फार्मूला है, आपको इसको नोट करना है। अगर कभी कहीं पर आए कि H2O क्या है, H2O आपको कहना है कि पानी का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी एक्सपेंसेस। कंडेंसेशन में हमेशा एंजाइम्स यूज़ होते हैं और उसके अलावा एनर्जी की भी हमें ज़रूरत होती है। ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। उसके अलावा एक प्रोसेस है, हाइड्रो का मतलब है कि वाटर, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू टूटते हैं। रिजर्वर ऑफ कंडेंसेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ वाटर, जो है पानी टूटता है। पानी जो है वो उसका फार्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक हाइड्रोजन की। तो जब ये टूटता है तो उससे हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाते हैं। इस तरह इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। OH ग्रुप टू 1 मोनोमर्स। अच्छा, ये यहाँ से एक मॉलिक्यूल से जो है अलग होता है और दूसरे मॉलिक्यूल से अलग होता है। इस तरीके से जो कंडेंसेशन होता है, H2O और OH जो है वो मिलकर पानी बनाता है। और दूसरे तरफ से ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर आइदर, जब हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो मुख्तलिफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं और बहुत सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो टूटते हैं। यहाँ पर आपको ये याद करना है कि हाइड्रोलाइसिस पानी की कैसे होती है, रिमूवल ऑफ वाटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, हम इन सबको डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी पानी की जो इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, तमाम जानदारों के लिए जो है पानी, वाटर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे सेल के अंदर 70 से 90% जो हमारा सेल है वो पानी से बना है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी का मीडियम है, हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीने का सहारा है। अगर हम हमारे जो सेल्स हैं वो, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो भी रिएक्शंस होते हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। अगर हमें पानी की डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में रिएक्शन बनना बंद करेंगे, जिस तरह हमारा सेल ग्रोथ नहीं करेगा और सेल डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके अलावा हाइड्रोलाइसिस आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस
फोटो का मतलब होता है लाइट सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन यानी बनना। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में पौधे जो है प्लांट्स हैं ट्री हैं वो अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वैरायटी ऑफ रोल। ठीक है, यही वजह है कि पानी की जो एबिलिटीज़ हैं, पानी में बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं, इसीलिए ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। उसके अलावा पानी जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, यानी पानी के डायपोल्स हैं। पानी के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पानी को यूनिक बनाती है। एटम ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके अलावा कोहिजन एडिशन ये प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी की जो पोलरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके अलावा पानी में एडिशन और हाई स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की जो स्पेसिफिक हीट है कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हीट ऑफ पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट होती है। नॉर्मली अगर हम पानी को बाहर रखें, अगर हम कोई एक ऐसा बर्तन लें उसमें पानी रखें तो वो पानी वहाँ पर मौजूद होगा। अगर वो बर्तन जो है उसका डिपेंड करता है कि वेपोराइजेशन जो है पानी का वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके अलावा आगे चलते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ मेक इट बेस्ट सॉल्वेंट। अच्छा, पानी जो है दुनिया का यूनिवर्सल बेस्ट सॉल्वेंट है। पानी जो है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यानी बहुत सारे चीज़ों को जो है पानी वो डिज़ोल्व कर लेता है। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन एक सेकेंडरी बॉन्ड है। अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वन ऑफ सर्टेन पार्शियली और नेगेटिव चार्ज के वजह से जो बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्डों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। कोहिजन और एडिशन हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसको एंड करते हैं।